नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम MS वर्ड सॉफ्टवेयर की कुछ इंपोर्टेंट शॉर्टकट की को समझने वाले हैं। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह शॉर्टकट की बार बार पूछी जाती हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में MS वर्ड में फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग होने वाली शॉर्टकट की को समझा था। आज की वीडियो में हम MS वर्ड में पैराग्राफ सेटिंग्स के लिए, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए यूज होने वाली शॉर्टकट की को समझने वाले हैं। MS वर्ड में कई प्रकार की शॉर्टकट की यूज की जाती हैं, जिनको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में फॉर्मेटिंग से रिलेटेड शॉर्टकट की को समझा था। आज की वीडियो में हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, पैराग्राफ सेटिंग से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट शॉर्टकट की को समझने वाले हैं। पहले हम सभी प्रकार की शॉर्टकट की का और उनका पर्पस समझेंगे। इसके बाद हम सभी शॉर्टकट की को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा MS वर्ड में भी सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं कौन सी शॉर्टकट की का क्या पर्पस होता है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ मतलब जब आप टाइपिंग करते हैं और एंटर की को प्रेस करते हैं तो एक नया पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि पैराग्राफ क्रिएट करने की क्या शॉर्टकट की होती है। तो जब भी आप टाइपिंग करते हैं और एंटर की को प्रेस करते हैं तो एक नया पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है। मतलब पैराग्राफ को क्रिएट करने की जो शॉर्टकट की है वह होती है एंटर की। जब आप टाइपिंग करते समय एंटर की को प्रेस करते हैं तो एक नया पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है। फिर उस पैराग्राफ को अरेंज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए MS वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है। और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए आपको निम्न प्रकार की शॉर्टकट की यूज करनी है। यह सभी शॉर्टकट की आपके पैराग्राफ को अरेंज करने में, व्यवस्थित करने में हेल्प करती हैं। जो पहली शॉर्टकट की है वह है Ctrl+M। Ctrl+M, इससे आप अपने पैराग्राफ का जो इंडेंट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। पैराग्राफ के इंडेंट को यदि इंक्रीज करना है तो आप Ctrl+M का यूज कर सकते हैं। इंडेंट का मतलब होता है आपके पैराग्राफ के पहले और बाद में स्पेस देना। फॉर एग्जाम्पल आपका यह पेज है तो आपके पेज में टेक्स्ट के पहले जो स्पेस दिया जाता है और बाद में जो स्पेस दिया जाता है इसे कहा जाता है इंडेंट। यदि आप अपने पैराग्राफ में इंडेंट को बढ़ाना चाहते हैं, इंडेंट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। दूसरी शॉर्टकट की है Shift+Ctrl+M, मतलब शिफ्ट की साथ में कंट्रोल की फिर M की। यह होती है डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की। यदि आपने इंडेंट को इंक्रीज किया है MS वर्ड में और आप उसको डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप Shift+Ctrl+M का यूज कर सकते हैं। यदि आपको इंडेंट को इंक्रीज करना है तो शॉर्टकट की है Ctrl+M और इंडेंट को डिक्रीज करना है तो शॉर्टकट की होती है Shift+Ctrl+M। थर्ड शॉर्टकट की हमारी Ctrl+T। Ctrl+T यह होती है हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की। हैंगिंग इंडेंट का मतलब क्या है? आपके पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन थोड़ा सा आगे डिस्प्ले की जाएगी और बाकी सभी लाइन को थोड़ा सा पीछे डिस्प्ले किया जाएगा। यहां पर आपको जो सेकंड लाइन से लेकर फोर्थ लाइन तक है ऐसा प्रतीत होगा कि यह सभी लाइन फर्स्ट लाइन के ऊपर टांग दी गई हैं, हैंग कर दी गई हैं। मतलब हैंगिंग इंडेंट एक ऐसा इंडेंट होता है जिसमें पैराग्राफ की पहली लाइन आगे होती है और बाकी सभी लाइन पीछे होती हैं। इसे कहा जाता है हैंगिंग इंडेंट। और हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है MS वर्ड में? Ctrl+T। यदि आपने हैंगिंग इंडेंट का यूज किया है और उसको हटाना चाहते हैं तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है Shift+Ctrl+T। Shift+Ctrl+T। यदि आपने हैंगिंग इंडेंट सेट किया है पैराग्राफ में और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है Shift+Ctrl+T। हैंगिंग इंडेंट को सेट करने के लिए Ctrl+T और हैंगिंग इंडेंट को रिमूव करने के लिए Shift+Ctrl+T। नेक्स्ट शॉर्टकट की है एंटर की। एंटर की मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, यह पैराग्राफ को क्रिएट करती है। जब भी आप टाइपिंग करते समय एंटर की को प्रेस करते हैं तो एक नया पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है। एंटर की से एक नया पैराग्राफ क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+1। Ctrl+1, जब आप कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो पैराग्राफ में मल्टीपल लाइन होती हैं। इन लाइनों के बीच का ये जो गैप होता है, दो लाइनों के बीच का जो गैप होता है उसे कहा जाता है लाइन स्पेस।
लाइन स्पेस, दो लाइन के बीच का जो स्पेस होता है उसे कहते हैं लाइन स्पेस। तो यदि आप दो लाइनों के बीच में सिंगल लाइन स्पेस देना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+1, मतलब दो लाइनों के बीच में एक लाइन का गैप होगा, उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+1। सेकंड शॉर्टकट की है लाइन स्पेसिंग की Ctrl+2। Ctrl+2 मतलब आप डबल लाइन स्पेस दे सकते हैं, दो लाइनों के बीच में जो स्पेस होगा वह और बढ़ जाएगा, डबल लाइन स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+5। Ctrl+5 जो होती है वह आपकी दो लाइनों के बीच में 1.5 लाइन स्पेस को सेट करती है। तो लाइन स्पेसिंग की तीन शॉर्टकट की हैं, Ctrl+1 सिंगल लाइन स्पेस के लिए, Ctrl+2 डबल लाइन स्पेस के लिए और Ctrl+5 1.5 लाइन स्पेस के लिए। हमने शॉर्टकट की को भी इस प्रकार से लिखा है कि आपको पढ़ने में सीखने में आसान हो। पहले हमने इंडेंट से रिलेटेड दोनों शॉर्टकट की लिखी, इंक्रीज करने की और डिक्रीज करने की। फिर हमने दोनों शॉर्टकट की लिखी किसकी, हैंगिंग इंडेंट को ऐड करने की और हैंगिंग इंडेंट को हटाने की। फिर हमने पैराग्राफ बनाने के लिए एंटर की को पढ़ा। अब हमने यहां पर तीनों शॉर्टकट की जो पढ़ी हैं यह तीनों ही लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की हैं। यदि आप पैराग्राफ की लाइन के बीच का जो स्पेस है उसको सेट करना चाहते हो Ctrl+1, Ctrl+2 और Ctrl+5 का यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो चार शॉर्टकट की हैं यह चारों ही पैराग्राफ के अलाइनमेंट की शॉर्टकट की हैं। जब आप कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो उस पैराग्राफ पर बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट सेट होता है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+L। अलाइनमेंट का मतलब क्या है, जब आप टेक्स्ट को टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका ये पेज है, यदि लेफ्ट अलाइनमेंट होगा तो आपके पैराग्राफ की सभी लाइनों को लेफ्ट साइड से अरेंज किया जाएगा, मतलब पैराग्राफ की सभी लाइनें लेफ्ट साइड से आपको एक जैसी दिखाई देंगी। दूसरा अलाइनमेंट होता राइट अलाइनमेंट, जिसमें आपके पैराग्राफ की सभी लाइन को राइट साइड से अरेंज किया जाता है, मतलब राइट साइड से आपके पैराग्राफ की सभी लाइनें एक सी दिखेंगी लेकिन लेफ्ट साइड से लाइन आगे पीछे हो सकती हैं। नेक्स्ट अलाइनमेंट होता है सेंटर अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। Ctrl+E। लास्ट अलाइनमेंट होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। तो यहां पर चार प्रकार के कंप्यूटर में अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+L, राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+R, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+E और जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। तो आप कैटेगरी वाइज यदि इनको याद करें तो आपको शॉर्टकट की जल्दी याद होंगी। इंडेंट में M को याद रखना है, कंट्रोल के साथ M तो इंक्रीज इंडेंट, शिफ्ट Ctrl+M तो डिक्रीज इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट में Ctrl+T, T टांगने से याद रखें। हैंगिंग इंडेंट जब सेट करते हैं तो फर्स्ट लाइन पर बाकी सभी लाइन टांग दी जाती हैं, तो हैंगिंग इंडेंट को T से याद रखना है। हैंगिंग इंडेंट सेट करने के लिए Ctrl+T और उसको हटाने के लिए शिफ्ट Ctrl+T। एंटर की से पैराग्राफ क्रिएट होता है। उसके बाद हमने लाइन स्पेसिंग की तीन शॉर्टकट की पढ़ी, तो सिंगल लाइन स्पेस देना तो Ctrl+1, डबल लाइन देना तो Ctrl+2, 1.5 लाइन देना तो Ctrl+5। फिर हमने अलाइनमेंट की शॉर्टकट की पढ़ी, तो अलाइनमेंट कंप्यूटर में चार होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट। जो भी अलाइनमेंट है उसका पहला अक्षर ही उसकी शॉर्टकट की है। सिर्फ सेंटर अलाइनमेंट में सी के स्थान पे किसका यूज किया गया है, ई का, क्योंकि Ctrl+C तो पहले से कॉपी की शॉर्टकट की है, इसीलिए सी के बाद आता है ई। तो सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या हो जाती है, Ctrl+E। इसके बाद जो अगली शॉर्टकट की है वह है Alt+O+P। Alt+O+P। यदि आप MS वर्ड में पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है Alt+O+P। नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+Q। Ctrl+Q। यदि आपने किसी पैराग्राफ पर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है, पैराग्राफ की सेटिंग्स अप्लाई करी हैं और आप उन सभी को एक साथ हटाना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Q। एक लास्ट शॉर्टकट की है पैराग्राफ से रिलेटेड Ctrl+0। Ctrl+0 मतलब एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। यदि आपको पैराग्राफ के पहले स्पेस को ऐड करना है या उसको हटाना भी है, रिमूव भी करना है, तो आप Ctrl+0 का यूज कर सकते हैं। इससे आप पैराग्राफ के पहले स्पेस को ऐड भी कर सकते हैं, मतलब पैराग्राफ जब चालू होगा तो उसके पहले थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। यदि आप स्पेस ऐड करना चाहते हो तो भी यही शॉर्टकट की यूज होती है, आप स्पेस हटाना चाहते हो तो भी यही शॉर्टकट की यूज होती है।
तो अभी हमने पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट शॉर्टकट की को बेसिक समझा। हम चलते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पर और सभी प्रकार की शॉर्टकट की को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब हम अपने एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में आ गए हैं, जहां पर हमने एक सैंपल पैराग्राफ को टाइप किया है और नीचे हमारी सभी पैराग्राफ की शॉर्टकट की टेबल है। हम एक एक करके सभी शॉर्टकट की को इस पैराग्राफ पर अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। पहली शॉर्टकट की है Ctrl+M। Ctrl+M से क्या होता है, इंडेंट को इंक्रीज किया जाता है। यदि हम Ctrl+M प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पैराग्राफ में लेफ्ट साइड पर स्पेस को बढ़ाया जा रहा है। यह जो स्पेस है इसे कहा जाता है इंडेंट। इंडेंट को यदि बढ़ाना है या इंडेंट देना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+M। तो पहली शॉर्टकट की होती है Ctrl+M, जिससे आप इंडेंट को इंक्रीज कर सकते हो। दूसरी शॉर्टकट की हमने पढ़ी थी Shift+Ctrl+M, जो कि इंडेंट को डिक्रीज करती है। Shift+Ctrl+M, जिससे आप इंक्रीज किए गए इंडेंट को डिक्रीज कर सकते हो। यदि आपने इंक्रीज नहीं किया है इंडेंट तो वह डिक्रीज नहीं होगा। पहले आपको इंडेंट को इंक्रीज करना होता है, तभी आप उसको डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमने पढ़ी Ctrl+T, हैंगिंग इंडेंट की। हैंगिंग इंडेंट मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं जो हमारे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन होती है वह थोड़ा सा आगे हो जाती है और बाकी सभी लाइन पीछे हो जाती हैं। मतलब जो बाकी सभी लाइन है वह इस प्रकार से शो होती हैं जैसे उनको फर्स्ट लाइन पर टांग दिया गया हो, इसीलिए इसे बोला जाता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगर का काम होता है किसी चीज को टांगने के लिए, वैसे ही हैंगिंग इंडेंट में बाकी सभी लाइन फर्स्ट लाइन के ऊपर टंगी हुई दिखाई देती हैं। तो हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+T, हैंगिंग इंडेंट। और यदि आपने हैंगिंग इंडेंट दिया है उसको हटाना है तो शॉर्टकट की होती है Shift+Ctrl+T। Shift+Ctrl+T से आप हैंगिंग इंडेंट को हटा सकते हैं और Ctrl+T से आप हैंगिंग इंडेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी एंटर की। एंटर की से एक नया पैराग्राफ क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर अपने कर्सर को प्लेस करते हैं और एंटर की को प्रेस करते हैं तो अब क्या होगा, जो हमारा 4 लाइन का एक पैराग्राफ था उस पैराग्राफ को 2 पैराग्राफ में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। तो आप टाइपिंग करते समय जब एंटर की को प्रेस करते हैं तो एक नया पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है। मतलब पैराग्राफ को क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, एंटर की। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है हमारी Ctrl+1। Ctrl+1 से आप अपने पैराग्राफ में सिंगल लाइन स्पेस सेट कर सकते हैं। सिंगल लाइन स्पेस, एक लाइन का स्पेस। नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+2। Ctrl+2 से आपके पैराग्राफ में जो लाइन है उनके बीच में डबल लाइन का स्पेस आ जाता है। Ctrl+1 से सिंगल लाइन स्पेस, Ctrl+2 से डबल लाइन स्पेस। नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+5, जिससे आ जाता है 1.5 लाइन का स्पेस। Ctrl+5 से 1.5 लाइन स्पेस, Ctrl+2 से डबल लाइन स्पेस और Ctrl+1 से 1 लाइन मतलब सिंगल लाइन स्पेस सेट होता है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है Ctrl+L, वह अलाइनमेंट की है, लेफ्ट अलाइनमेंट की। बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में लेफ्ट अलाइनमेंट ही होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। यदि आप अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं, जैसे मुझे राइट अलाइनमेंट करना है तो Ctrl+R, सेंटर अलाइनमेंट करना है तो Ctrl+E, लेफ्ट अलाइनमेंट करना है तो Ctrl+L और जस्टिफाई अलाइनमेंट करना है तो Ctrl+J। तो एमएस वर्ड में आप किसी भी पैराग्राफ पर, किसी भी टेक्स्ट पर 4 प्रकार के अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, लेफ्ट। यह क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है। बाय डिफॉल्ट होता है लेफ्ट। आप सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जस्टिफाइड कर सकते हैं। चारों अलाइनमेंट को हम शॉर्टकट की से भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमने पढ़ी Alt+OP। इससे हम पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। Alt+OP से आपके एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आप यदि एमएस वर्ड में पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो Alt+OP का यूज कर सकते हैं। Alt+OP, जिससे आपके सामने पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+Q। Ctrl+Q क्या करता है, रिमूव कर देता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को। यदि आपने किसी पैराग्राफ पर पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग यूज करी है, मतलब आपने अलाइनमेंट चेंज किया है या आपने लाइन स्पेसिंग को चेंज किया है, जैसे मैंने अपने पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग कर दी 2 और अलाइनमेंट कर दिया सेंटर, मतलब हमने पैराग्राफ पर फॉर्मेटिंग यूज करी है। इसको यदि हम हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो Ctrl+Q से कर सकते हैं। Ctrl+Q से आपने पैराग्राफ पर जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है वह सभी रिमूव हो जाती है। और लास्ट शॉर्टकट की हमारी Ctrl+0। इससे आप अपने पैराग्राफ के पहले
स्पेस को ऐड कर सकते हैं और स्पेस को हटा सकते हैं। Ctrl+0, आप देख सकते हैं पैराग्राफ के पहले थोड़ा सा स्पेस ऐड हो गया। Ctrl+0 से स्पेस ऐड भी होता है और Ctrl+0 से स्पेस को रिमूव भी किया जाता है। Ctrl+0 से हम पैराग्राफ के पहले स्पेस को ऐड भी कर सकते हैं और स्पेस को रिमूव भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने MS वर्ड में पैराग्राफ ऑप्शन से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट शॉर्टकट की को समझा। यह सभी शॉर्टकट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको काम में आएंगी ही, साथ ही साथ MS वर्ड में जब आप काम करते हैं तो इन शॉर्टकट की का यूज जरूर करें, जिससे आपका काम कम से कम समय में हो जाएगा, आप MS वर्ड में एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आज की वीडियो की सभी शॉर्टकट की को आप पढ़ें, समझें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।